हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी इस तरह की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 4 मीटर फैब्रिक, क्योंकि इसमें मैं कुर्ती और प्लाजो दोनों बनाऊंगी। अब इस कपड़े को ओपन करके वन फोल्ड में इस तरह रख लेना है। पहले कपड़े की विथ देखेंगे तो ये विथ हमारी 20 इंच आ रही है, तो हमें चाहिए 22 या 24। तो इसके लिए अब कानी वाली साइड कुर्ती की लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई मुझे रखनी है 42 इंच, जिसमें मैं आधा इंच ऐड करूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ कट लगा लेंगे और नीचे फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर वहाँ पर भी कट लगा लूँगी। अब इसको ओपन करके इस तरह वन फोल्ड में रख लूँगी, क्योंकि पहले मैं इसका बैक पार्ट कटिंग करूँगी। ऊपर से कटिंग करके कपड़ा बराबर कर लेना है। तो अब मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर हमारा 7 इंच है, तो उसमें आधा इंच ऐड करके 7.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब आर्म होल भी हमारा 7 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर लाइन स्ट्रेट कर लूँगी। आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल का सेंटर निकाल कर यानी 7 का आधा 3.5 इंच पर मार्क करके इसी मार्क से इस तरह गोलाई दे देंगे। अब कमर की लंबाई के लिए 15 इंच पर मार्क करूंगी और हिप की लंबाई के लिए 20 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, तो उसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 9.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। वेस्ट रखनी है 28 इंच, तो इसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच ऐड करूँगी, तो 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। हिप हमारा आएगा 36, तो इसको भी 4 से डिवाइड करके 1 इंच ऐड करूँगी, तो 10 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हिप, वेस्ट और चेस्ट मार्क को इस तरह मिला लेना है और लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। यहाँ पर 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बारी आती है बैक नेक की। तो बैक नेक की विथ मुझे 3 इंच रखनी है और नेक की लंबाई 6 इंच पर मार्क करके इस तरह लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। अब नेक की गोलाई दे देनी है। अब हमें इस पार्ट की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब लंबाई के लिए जहाँ कट किया था वहाँ से लाइन स्ट्रेट कर लेंगे दोनों मार्क पर और कटिंग कर लेंगे। अब नेक की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को 1 फोल्ड करके रख लेना है और बैक पार्ट को इसी कपड़े के ऊपर रखना है और साइड से आधा इंच ज़्यादा फैब्रिक लेना है। अब लंबाई के लिए यहाँ पर ऊपर वाली लाइन से 5 इंच कम करके फ्रंट पार्ट पर मार्क कर लेंगे और लाइन सीधी कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हिप और वेस्ट वाली लाइन को कट कर लेना है इस तरह। अब फ्रंट नेक की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 6.5 इंच पर मार्क करके इस तरह लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। अब नेक की गोलाई देकर कटिंग कर ले। अब इसमें मुझे लेस अटैच करनी है, तो इसके लिए यहाँ से 5 इंच पर मार्क कर लेंगे ऊपर तक और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह दोनों तरफ से। अब स्लीव के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर ले इस तरह से और जितना हमारा आर्म होल था उसमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। आर्म होल 7 इंच था, तो इसमें स्लीव की चौड़ाई 8.5 इंच लेकर कटिंग कर लेना। स्लीव की लंबाई 17 इंच रखनी है, तो वहाँ यहाँ पर 5 इंच छोड़कर यानी 5 कम करके 17 इंच पर मार्क कर लेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करके स्लीव की गोलाई दे देनी है और 0.5 इंच यहाँ पर अंदर की तरफ मार्क करके यहाँ गोलाई दे देंगे। अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ऊपर के जो पार्ट है उसको लेकर इस तरह अंदर की तरफ कटिंग कर लेंगे। स्लीव में फैब्रिक अलग से अटैच करने के लिए 5 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर यानी 7 इंच का कपड़ा कट कर लूँगी इस तरह। तो अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले फ्रंट पार्ट पर लेंस लगाएंगे। इसके लिए जहाँ पर हमने लाइन स्ट्रेट की थी वहाँ पर लेंस को उल्टा रखना है अंदर की तरफ इस तरह से
और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब लेंस को इस तरह बाहर की तरफ करना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से। और अब दूसरी तरफ भी लेंस लगा लेंगे। अब नेक की पट्टी के लिए 14 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर उस पर पेस्टिंग पेपर चिपका लेंगे। अब इसे फोल्ड करके फ्रंट नेक को इसके ऊपर रखकर गला कट कर ले। साइड में 1.5 इंच पर मार्क करके यह मार्क कर लेना है और यहाँ पर 1.5 इंच का आधा करके इस तरह मार्क कर ले। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ लेंस को अंदर की तरफ उल्टा रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गले के लिए दोनों लेंस के बीच सेंटर पर मार्क करेंगे ताकि गले की पट्टी बीच सेंटर पर आए। अब इसको उल्टा करके गले की पट्टी को भी इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब इस गले में कट लगा लेंगे छोटे छोटे। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करके फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो नेक हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब यहाँ लेंस को उल्टा अंदर की तरफ रखकर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने 7 इंच लंबा और कुर्ती के इस पार्ट जितना चौड़ा कपड़ा लिया है। इस लेंस को इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब बैक नेक के लिए तिरछी पट्टी लेनी है। इसको इस तरह रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब इसे 2 फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई लगा ले। अब स्लीव ऐड करेंगे तो स्लीव को फोल्ड करके जो छंटाई वाला पार्ट है वो आगे की यानी फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा। तो स्लीव को इस तरह रखकर यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और अब इसी तरह दूसरी स्लीव भी जॉइंट कर लेंगे। अब बारी आती है फिटिंग की। तो उसके लिए जहाँ स्टार्ट में मार्किंग की थी 1.5 इंच छोड़कर उसी अकॉर्डिंग दोनों तरफ 1.5 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। स्लीव में आधा इंच छोड़कर लगाएंगे क्योंकि स्लीव में लूज ही रखनी है। अब यहाँ फोल्डिंग करेंगे तो इसके लिए हमें कुर्ती की लंबाई 42 इंच पर मार्क कर लेंगे और आगे वाले पार्ट पर लेस लगाएंगे इस तरह से। अब वापस लेंस को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ इस तरह 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और बैक पार्ट में भी जहाँ पर कट वाले निशान थे वहाँ से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब साइड में यहाँ पर 1 यानी 2 फोल्ड करके दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह यह हमारा प्यारा सा कुर्ती बनकर रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो समझ ना आए तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।